हाय गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राज स्लोट आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने M4 चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। और आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन की भाई दूसरी क्लास है। तो प्यारे विद्यार्थी, अगर आपने पीछे की पहली क्लास यानी नहीं देखी है टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन की, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पहली क्लास दे सकते हैं। हमारी पहली क्लास व्हाइट बोर्ड पे प्यारे विद्यार्थियों किसी टेक्निकल इश्यू के कारण हम व्हाइट बोर्ड पे क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, तो आज हमारी दूसरी क्लास पेन टाइप पे है। प्यारे छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे कराते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। तो चलो विद्यार्थियों, हम करते हैं हमारी आज की क्लास को शुरू। माँ सरस्वती का नाम लेकर देखो। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न देखो भाई, क्या है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती। कितने सेकंड में पार करती भी? एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? हमें क्या बतानी भाई? रेलगाड़ी की चाल बतानी। प्यारे विद्यार्थियों, क्या बतानी हमें? रेलगाड़ी की चाल। देखो भाई, इसने दो कंसेप्ट वाला है कि इसने दो स्थिति दे दी। एक वो बिजली के खंभे को तो कितने सेकंड में पार कर देती है? 5 सेकंड में। किंतु अगर उसमें 600 मीटर का कोई पुल है भाई, उसको वो कितने समय में पार कर देती है? 35 सेकंड में। तो प्यारे विद्यार्थी, ये दो टाइप से निकल सकता है भाई ये प्रश्न, और दोनों टाइप से आपको निकाल के दिखाएंगे कि कैसे बेसिक से निकलता है और कैसे ये सीधा हम 600 से निकाल सकते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मान लेते हैं भाई रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x मीटर है। तो वो बिजली के खंभे को पार करेगी, तो यानी स्वयं की दूरी को पार करेगी, क्योंकि बिजली का जो खंभा होता है उसको क्या मान लिया जाता है? नगण्य मान लिया जाता है। यानी x मीटर को वो कितने समय में पार कर रही है? 5 सेकंड में। ये क्या भाई? दूरी बटे समय यानी चाल। इसी चाल से वो 600 मीटर लंबा उसके आगे कोई पुल आता है, तो यानी वो 600 मीटर प्लस खुद की दूरी को तय कितने सेकंड में कर देती है? 35 सेकंड में। बस इसमें यही चीज़ समझने की भाई कि वो 600 मीटर प्लस 600 मीटर तो किसकी है? पुल की। ये दे रखी भाई 600 मीटर लंबे पुल को, और प्लस उसकी x, वो खुद की भी तो दूरी पार करेगी। खुद की दूरी पार करने में कितना समय ले लेती है? 600 प्लस के साथ यानी 35 सेकंड में। और ये दूरी भी किस में है? मीटर में। तो यहाँ से देखो प्यारे विद्यार्थियों, काट देंगे भाई किससे? 5 7 35। अब इससे x सेकंड से सेकंड काट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, तो यानी 7 की x से होगी और यहाँ कटा तो 1 बचा, तो इसकी इससे कर देते हैं, यानी 7x बराबर में 600 मीटर प्लस में 600 मीटर प्लस में x। अगर अब ये x इस साइड आएगा तो माइनस में जाएगा, यानी 6x बराबर कितना बच गया? 600 मीटर। अब इससे इसको काट देंगे भाई, कितना? यानी x बराबर क्या आ गई? 100 मीटर। यानी रेल कितनी लंबी है? 100 मीटर। और वो खुद की लंबाई को कितने समय में पार कर रही है? देखो प्यारे विद्यार्थी, यही तो है ना, ये खुद की लंबाई को वो कितने सेकंड में पार कर रही है? 5 सेकंड में। यहाँ से उसकी चाल निकलेगी, यानी 100 बटे में 5 और मीटर पर सेकंड में भाई। तो इसको काटेंगे 100 से, इसको काटेंगे तो यानी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। उसकी चाल क्या आएगी? 20 मीटर पर सेकंड। पर हम ऑप्शन देखते तो हमारी चाल किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो क्या करेंगे? हमने पहली क्लास में आपको बेसिक से और ट्रिक से दोनों से बताया था, क्योंकि अगर छोटे से बड़े में जा रही है तो ऊपर किसकी गुणा करेंगे? बड़े से। अगर बड़े से छोटे में आ रही है तो किससे गुणा करेंगे? ऊपर छोटे से। तो अब देखो भाई, छोटे से बड़े में जा रही है ना, मीटर छोटा, तो अब किलोमीटर में चाल निकालनी है, तो क्या करेंगे? 20 गुणा में 18 बटे में 5। 5 से 20 को काटेंगे, क्या पर कटेगा? 4, और 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसकी चाल क्या जाएगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो देखो प्यारे विद्यार्थी, ये भाई एकदम बेसिक टाइप से है, और आपको एक सीधा जो पेपर एग्जाम टाइम में निकालते हैं ना, जो एग्जाम टाइम में कैसे निकालते हैं उस टाइप का और देख लो भाई। अगर ये देखो प्यारे विद्यार्थियों की वो खुद की दूरी को तो 5 सेकंड में पार करती है, यानी खुद की दूरी को कितनी सेकंड में पार करती है? 5 सेकंड। अगर उसमें 600 और ऐड हो जाता तो वो 35 सेकंड ले लेती है, यानी 5 सेकंड में तो वो खुद की करती है। अगर 600 मीटर और उसमें ऐड हो जाता है, यानी वो 35 सेकंड लेती है, यानी 600 मीटर केवल कितने सेकंड में पार कर रही है? वो 30 सेकंड में। यानी खुद की हम घटा देते हैं तो वो 5 सेकंड भी तो घटेंगी। अगर दूरी घटा रहे हैं तो उसकी जो खुद की दूरी भी पार करने में जितना समय लेती है वो भी घटता। तो अब देखो यहाँ से, यानी 30 सेकंड में कितना समय ले रही है?
नहीं 23 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है 600 मीटर। तो 1 सेकंड में क्या कितनी दूरी तय कर लेगी 600 बटे में 30। अगर सेकंड को 20 साइड लेंगे तो भाग में आ जाएगा, यानी काटेंगे तो इसको 0 से 0 यानी 20 एक बराबर क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये तो आगे भी हमारी चाल किस में आ गई, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है 20 मीटर। और सूत्र भी ये होता है पर सेकंड में दूरी होती है, पर ऑप्शन में किसके उत्तर दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो वापिस इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18 बटे में 5 और इससे इसको काटेंगे यानी 4 के 18 से गुणा करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बेसिक टाइप था भाई एक्स मान के, और ये सीधा निकाल सकते हैं हम ट्रिक से। तो एग्जाम टाइम पे प्यारे विद्यार्थियों आपको इस टाइप से करना होगा भाई टाइप 2 से, और समझना आपको ये टाइप भी होगा और ये भी। तो दोनों आप अच्छे से समझ लें और कॉपी पे नोट कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न है भाई क्या है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसमें हमें क्या बतानी है लंबाई बतानी। भाई इसने हमसे प्रश्न में क्या पूछा है लंबाई पूछी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी ये भी दो कंडीशन है भाई इसमें, एक तो वो खुद की लंबाई को पार कर रही है और एक 110 मीटर, ये भी दोनों दो टाइप से निकल जाता है। अगर ट्रिक से काटेंगे तो सिर्फ 3 से 4 सेकंड का भाई वो भी दिखाएंगे आपको, और बेसिक से भी दिखा रहे हैं। तो पहले आप बेसिक से देख लें प्यारे विद्यार्थियों की कैसे निकलता है, और फिर आपको किससे निकाल के दिखाएंगे ट्रिक से। और ये ट्रिक क्या आती है भाई एग्जाम टाइम की, एग्जाम टाइम पे हम कैसे निकालें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बेसिक यानी रेल की लंबाई क्या मान लेते हैं हम एक्स मीटर मान लेते हैं। एक्स मीटर क्या रेल की लंबाई है भाई, तो वो खुद की दूरी है यानी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, यानी खुद की दूरी तो पार करती है। यहाँ देर का भाई प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है, यानी वो खुद की दूरी को कितने समय में पार कर रही है 30 सेकंड में। और अब देखो प्यारे विद्यार्थियों अगर 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है वो कितने सेकंड में 40 सेकंड में, यानी x प्लस में 110 मीटर बटे में 40 सेकंड। देखो तो यहाँ से कैसे काटेंगे 0 से इस 0 को काट देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या आएगा 4x। देख लो प्यारे विद्यार्थियों कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, यानी 4x बराबर 3x प्लस में 3 के 110 से गुना करेंगे तो 330। अब ये 3x से इस साइड आएगा तो किस में जाएगा माइनस में, यानी x बराबर में 330 मीटर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों x से तो यहाँ से आ गया भाई, यानी रेल की लंबाई कितनी आ गई 330 मीटर। अब ट्रिक से देखो भाई कैसे निकालते हैं हम, यानी वो खुद की दूरी को कितने समय में पार कर रही है 130 में, और 110 मीटर लंबा और उसमें ऐड हो जाता है तो वो कितनी दूर समय लेती है 40 सेकंड, यानी वो 110 मीटर पार करने में कितना समय ले रही है ओनली 10 सेकंड। ओनली 110 मीटर पार करने में वो 10 सेकंड क्यों ले रही है कि क्योंकि अगर 110 में खुद की दूरी जुड़ेगी जब भी तो वो 40 सेकंड में पार कर रही है, और खुद की दूरी को कितने में कर रही है वो 30 सेकंड में। देखो यहाँ दिया हो भाई, यानी एक खड़े व्यक्ति को पार करने में, और हमें अच्छे से पता भाई एक व्यक्ति हो या पोल हो, कोई बिजली का पोल हो या किसी टाइप का सिंगल कोई चीज़ हो, तो उसको पार करने में करती है तो दूरी उसकी नगण्य मानी जाती है, और रेल की लंबाई होती है वही दूरी पार करती है। यानी 10 सेकंड में कितनी दूरी पार कर रही है वो 110 मीटर। तो 1 सेकंड में कितनी कर लेगी वो 110 बटे में 10, क्योंकि 10 इस साइड आएगा तो भाग में आएगा, 0 से 0 काट देते हैं, और 1 की वैल्यू क्या जाती है 11 मीटर पर सेकेंड। और 11 मीटर पर सेकेंड क्या है ये चाल है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है वो 11 मीटर। तो वो 30 सेकंड में तो खुद की दूरी पार कर रही है भाई, तो 1 सेकंड में वो कितनी दूरी पार कर रही है 11 मीटर। तो 1 सेकंड बराबर क्या है 11 मीटर। तो 30 सेकंड बराबर क्या जाएगा, यानी 11 गुणा में 30, और 11 गुणा 30 कितना होता है भाई 330 मीटर। तो देखो प्यारे विद्यार्थी ये हमारा 330 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोनों तरीके से आपको समझा दिया प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों कॉपी पे नोट कर लो, चलते हैं फिर हमारे तीसरे प्रश्न पे। तो प्यारे विद्यार्थी देखो भाई, हमारा तीसरा प्रश्न की एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो भाई इसने क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल पूछा है। यह भी प्यारे विद्यार्थियों दोनों टाइप से निकल सकता है, बेसिक से भी और ट्रिक टाइप से भी। तो देखो आपको दोनों टाइप से दिखा रहे हैं कि बेसिक से और ट्रिक से कैसे निकलता है। तो पहले तो आप बेसिक से देख लो प्यारे विद्यार्थियों की बेसिक से हम कैसे निकालेंगे। यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x मीटर। क्या भाई, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। तो अब देखो x प्लस में 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है, 18 सेकंड। कितना समय लेती है प्यारे विद्यार्थियों, 18 सेकंड। तो देखो भाई पहली कंडीशन बना देते हैं इसकी, x प्लस में 162 बटे में 18, यानी 162 आपकी खुद की दूरी प्लस 162 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी को पार कितने समय में करती है, 18 सेकंड में। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, यानी खुद की दूरी प्लस में 120 मीटर को पार कर रही है, वो कितने समय में, 15 सेकंड में। तो देखो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 छके 18 और 3 पंजे 15। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा कि 5x और प्लस 162 की 5 से करेंगे, यानी 5 दूनी 10, 30 और 1 31 और 5 और 3 8 बराबर में 6x बराबर में 6x प्लस में 720। अगर x को इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, x को वालों को एक साइड कर लेंगे, यानी x बराबर क्या बचेगा, 820 में से 720 जाएंगे तो 90, यानी रेल की लंबाई कितनी है, 90 मीटर। तो अब देखो भाई ये 90 मीटर चाहिए, हम यहाँ भी रख के सोल्व कर सकते हैं, यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं। चलो हम इसमें रख लेते हैं भाई, यानी 90 प्लस में 120 दूरी कितने सेकंड में पार हो रही है, 15 सेकंड में। तो यहाँ से आगे करेंगे तो कैसे करेंगे, 90 प्लस 120 यानी 210 बटे में 15। अब इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे भाई, 15 से काट देते हैं, 15 एकम 15 बच गए कितने 6 और 15 चौके 60, यानी 14 मीटर पर सेकंड में। ये किस में भाई, 14 मीटर पर सेकंड में चाल, पर ऑप्शन में किस में दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 14 गुणा में 18 बटे में 5। तो ये कितने हो जाएगा भाई, 14 की इससे गुणा करेंगे, 18 की और 14 की गुणा इससे करेंगे तो इसके करेंगे भाई 18 चौके 72, 7 और 18 एकम 18 और 7 कितने होते हैं भाई 25 बटे में 5। अगर ऐसी स्थिति आ जाए भाई नीचे 5 आ जाता तो हम कैसे काटते हैं, सीधा भाग नहीं देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों। ऊपर करेंगे तो 4 10 और 4 और 1 5 बटे में 10। अब नीचे 10 आ गया तो हम एक अक्षर छोड़ के क्या लगा देते हैं, बिंदी, यानी चाल क्या आएगी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो था प्यारे विद्यार्थियों बेसिक से। और अब आपको दिखाते हैं भाई शॉर्ट टाइप से कैसे निकालते हैं, जो एग्जाम टाइम पे हम निकालते हैं। एग्जाम टाइम का देखो भाई हम कैसे निकालते हैं, यानी यहाँ देखो भाई, यानी ये तो खुद की लंबाई है प्लस 162 मीटर को लंबा प्लेटफॉर्म भाई, यानी टोटल हो गई। इसको तो कितने समय में पार करती है वो 18 सेकंड में। दूसरी कंडीशन में इसने क्या कहा, खुद की लंबाई प्लस 120 मीटर और ये कितना था 162 मीटर, इसको पार करने में कितना समय लेती है 15 सेकंड। अब ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों जगह तो ट्रेन की लंबाई तो समान है ना, दोनों जगह ट्रेन की लंबाई समान है, किंतु यहाँ 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और यहाँ कितना 162 और समय का अंतर कितना है 8 और 18 और 15 में, यानी 3 का। और लंबाई का कितना अंतर है, यानी 42 का, यानी 3 सेकंड में वो कितनी दूरी का अंतर है भाई 42 मीटर का। तो अब यहाँ से हम उसकी चाल बना सकते हैं ना कि 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 14 मीटर और 1 बराबर क्या जाएगी 14 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी चाल क्या आएगी भाई 14 मीटर पर सेकंड। अब इसको चेंज करेंगे तो किससे कर लेंगे गुणा, वापिस 18 बटे 5 है और इसको
सोल्व करेंगे तो क्या आएगा वही हमारा उत्तर आ जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा किस ऑप्शन में उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों? 50.4 हमारा ऑप्शन सी में। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों अगर ये एग्जाम टाइम की जो ट्रिक दिमाग में आती नहीं है, आपको थोड़ी क्या करने से आएगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद की। और जो खुद की जितने प्रैक्टिस नहीं करोगे इतने ना तो आपको बेसिक आएगा और ना आपको शॉर्ट ट्रिक आएगा। तो इससे अच्छा कि आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते तो आप थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करें। कुछ हम करवाते हैं और कुछ आप करना, तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों दोनों टाइप से नोट कर लो भाई। ये बेसिक है और ये एग्जाम टाइम के यानी शॉर्ट ट्रिक है। सीधा हम नए कोई सूत्र रख के सीधा हम टाइम से निकाल सकते हैं, चाल से निकाल सकते हैं या दूरी से। ये हमारा सीधा 5 से 7 सेकंड का सवाल होता है भाई। इससे जल्दी से नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारा चौथा प्रश्न देखो भाई क्या है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में जितना समय लगाती है उतनी ही गति, यानी गतिमान क्या होता है यानी चाल, उतनी ही चाल से अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है भाई? रेलगाड़ी की हमें क्या बतानी है? चाल। और चाल किस में बतानी है? आपके बार मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऑप्शनों में मीटर पर सेकंड दिया। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न देखें तो बहुत अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं कैसे निकलेगा, पर है ये कितने से 5 से 10 सेकंड का ही। तो देखो आपको दोनों टाइप से निकाल के दिखा रहे हैं कि कैसे निकलेगा। यानी रेल की लंबाई यहाँ अब की बार कितनी दे दी इसने? रेल की लंबाई दे दी भाई 240 मीटर लंबी, यानी रेल की लंबाई कितनी है? 240 मीटर। और इसको पार करने में कितना समय लगता है? समय अगले ने नहीं बताया तो हम समय को क्या मान लेते हैं? x, यानी 240 मीटर समय को पार करने में कितना समय लेती है? x सेकंड। अब कह रहा भाई अपनी खुद की लंबाई से 2 गुने लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी खुद की लंबाई 240 से 2 गुना लंबा कितना हो जाएगा? 480। और 480 को भी पार करेगी और वो खुद की भी दूरी को पार करने में कितना समय लेती है? 40 सेकंड अधिक लेते हैं। यानी 240 प्लस में 480, ये किसका है? रेल का। और ये क्या है? प्लेटफॉर्म का। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 0, 2 और 7, यानी 720 मीटर। और 720 मीटर पार करने में कितना समय लेती है? यानी जितना वो खुद की दूरी पार करने में लेती है उससे 40 सेकंड अधिक लेती है, यानी x प्लस में 40। तो अब देखो यहाँ से कैसे करेंगे भाई? इसको यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 काट देते हैं और 24 दिया 72। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? x प्लस में 40, यानी इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो x प्लस में 40 और क्या आएगा? 3x। और अब x को इस साइड लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 40 बराबर 2x। और x बराबर क्या आएगा? 20। x बराबर क्या आएगा? 20। और 20 क्या आएगी भाई? ये सेकेंड, यानी 20 क्या आएगी भाई? 20 सेकेंड। यानी अब देखो भाई यहाँ से निकालेंगे कैसे? यानी 240 मीटर को पार करने में वो कितना समय लेती है? 20। और इसको काटेंगे 0 और इसको काटेंगे, यानी 12 मीटर पर सेकंड। ये देखो भाई किस ऑप्शन में हमारा? ये तो था बेसिक टाइप से ऑप्शन डी में। अब देखो भाई आपको शॉर्ट टाइप से और बताते हैं कि कैसे निकालते हैं शॉर्ट टाइप से और आपको निकाल के दिखाते हैं भाई कि देखो भाई ये कह रहा है कि भाई जो खुद की लंबाई है ना उसको पार करने में कुछ समय लेती है। समय हमें नहीं बताया कि कितना लेती है, पर अगले ने कहा कि अपनी खुद की लंबाई से 2 गुने प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना खुद की लंबाई पार करने में लेते हैं उससे 40 सेकंड अधिक लेते हैं। यानी आम बात से ये भी सीधी सी बात है कि वो अपने दुगनी है ना, अपनी लंबाई से दुगना जो प्लेटफॉर्म उसको पार अगर उस एकले को पार करने में कितना समय लगता है? खुद की लंबाई से 40 सेकंड अधिक। यानी खुद की लंबाई तो उसकी कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 240। इससे 2 गुना क्या भाई? प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? देखो भाई इससे 2 गुना है तो प्लेटफॉर्म 480। इसको पार करने में x सेकंड लेती है, तो इसको पार करने में कितना लेगी? x प्लस में 40। तो देखो भाई 40 सेकंड में तो वो 480 तो पार कर ही देती है, और खुद को और इसमें 440 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो x प्लस में 40। यानी हम सीधी से हम कह सकते हैं कि भाई 40 सेकंड में वो कितनी दूरी कर सकती है? तय 480 मीटर। तो अब देखो यहाँ से एक का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 480
मीटर बटे में 40 को सीधा इस साइड लाएंगे, 40 सेकंड को तो क्या आएगी भाग में, यानी 40 सेकंड। 0 से 0 काट देते हैं और 4 से 48 को काटेंगे तो यानी 12, तो उसकी चाल क्या जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। और यही ऑप्शन हमारा शॉर्ट ट्रिक से आ रहा है और यही हमारा बेसिक से आ रहा है। तो यानी कि क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा इस प्रश्न के उत्तर का, ऑप्शन डी। तो आई होप कि विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से कॉपी पे नोट करो समझते हुए और चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न पे। प्यारे विद्यार्थी देखो भाई, अगला 5वां प्रश्न है कि 120 मीटर लंबी और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यानी एक दूसरे की ओर मान लेते हैं भाई, एक इस साइड जा रही है तो एक इस साइड आ रही है इसके समांतर पटरियों पे। फिर आगे कह रहा है इनके बीच की दूरी 90 मीटर, यानी इनके बीच की दूरी ये कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर। और मान लेते हैं ये पहली ट्रेन है और ये क्या है दूसरी ट्रेन। इसकी लंबाई कितनी दी है 120 मीटर और इसकी लंबाई कितनी दी है 90 मीटर। तो ये कह रहा है कि भाई एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, इनके बीच की दूरी 90 मीटर है, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे। भाई ये एक दूसरे को पार करने में पूछ रहा है कि यानी इन दोनों के आखिरी डिब्बे कब क्रॉस हो जाएंगे। यानी ये जगह और ये जगह आप दूसरी में, ये इस साइड निकल जाएगी और ये इस साइड निकलेगी। तो यानी मान लेते हैं भाई इसका, यानी ऐसे क्रॉस करेंगी तो ये दोनों क्रॉस होंगी, जब भी तो एक दूसरे को ये क्या करेंगी क्रॉस करेंगे। पर पहली ट्रेन की चाल क्या भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये क्या भाई 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी किस में इनकी मीटरों में। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें तो पहला काम यही करना होगा, क्या तो इनकी दूरियों को किलोमीटर में चेंज करेंगे या फिर इनकी चाल मीटर पर सेकंड में, क्योंकि एक यूनिट मीटर में दी है और एक यूनिट किस में दी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो भाई हम चाल को किस में चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो अब ये एक दूसरे की ओर क्रॉस कर रही हैं तो क्या होंगे इनकी चाल जुड़ेंगी। तो देखो भाई दूरी मान लेते हैं, दूरी कितनी होगी भाई, पहले तो हम दूरी देखते हैं दूरी कितनी बनती है। यानी 120 प्लस 90, 120 प्लस 90 प्लस में 90, यानी इन यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई, ये 3 टुकड़ों में, यानी 120 मीटर लंबी ट्रेन है और इसके बीच में 90 मीटर जगह फिर एक 90 मीटर की ट्रेन, यानी टोटल 90 प्लस 120 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 300 मीटर। यानी दूरी तो टोटल कितनी हो गई 300 मीटर। अब एक चीज़ और देखो भाई, दूरी हो गई 300 मीटर और चाल क्या होगी भाई, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो चाल जुड़ेंगी, यानी 80 प्लस में 55 और 80 प्लस 55 कितने होते हैं 135। ये 135 किस में भाई किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी किस में मीटर में। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 और इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो भाई इसको काट देते हैं 3 से काटते हैं, 3 से 18 और 3 से इसको काटते हैं भाई 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 से फिर इसको काट देते हैं 3 दूनी 6 और इसको काटते हैं 15 और 15 गुणा 5 कितने होते हैं 75 और बटे में 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो भाई चाल कितनी आ गई 75 मीटर पर सेकंड और ये दूरी कितनी आ गई 300 मीटर। और हमें पता भाई दूरी बराबर क्या होता है समय गुणा में चाल, समय गुणा में चाल। दूरी 300 मीटर है तो चाल हमें प्राप्त है भाई, हमें निकालना क्या है, हमें समय निकालना। तो चाल को इस साइड लेंगे तो किस में आ जाएगा भाग में और चाल क्या हमारी 75/2 बराबर क्या आएगा समय। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यानी 300/75 और ये 2 ये कहाँ चला जाएगा भाई ऊपर, यानी 75 से 300 को काटेंगे तो क्या पर कटेगा 4 बार और 4 गुणा 2 क्या आएगा 8 और समय किस में आएगा सेकंड में, क्योंकि हमने चाल किस में चेंज कर ली थी मीटर पर सेकंड में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 8 सेकंड, यानी ऑप्शन सी। तो हम क्या कर देंगे ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों
आज के जितने भी इस क्लास में प्रश्न सारे डबल कंसेप्ट वाले हैं भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम हमारा जल्दी से अगला प्रश्न लगाते हैं भाई, देखते हैं अगले प्रश्न में हमसे क्या निकलवा रहा है। जल्दी से नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों। देखो भाई अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है भाई, क्या है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। भाई रेलगाड़ी की चाल पूछे और चाल ऑप्शन में किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। और एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, जो व्यक्ति सामने से विपरीत दिशा में आ रहा है उसकी भी कितनी है चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें रेल की चाल क्या माननी पड़ेगी भाई, देखो यहाँ हम रेल की चाल क्या माननी पड़ेगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। और रेल की लंबाई कितनी दी है, देखो यहाँ भाई शुरू में दिया है 240 मीटर, यानी रेल की लंबाई कितनी दी है भाई 240 मीटर। तो देखो भाई रेल की जो लंबाई है वही क्या होगी, दूरी, यानी दूरी कितनी है 240 मीटर। और दोनों आमने सामने से विपरीत दिशा से आ रहा है ना भाई, उसके विपरीत दिशा से उसके सामने आ रहा है, तो चाल क्या हो जाएंगी, दोनों की जुड़ जाएंगी, यानी चाल क्या बन जाएगी, रेल की तो x है और उस व्यक्ति की कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुना कर देंगे, 5/18 से। अब देखो भाई समय पूछ रहा है, यानी नहीं समय नहीं, रेल की चाल पूछ रहा है, रेल की चाल क्या है और समय कितना है भाई, ये दोनों कितने समय में पार हो जाते हैं, 10 सेकंड में वो ट्रेन इसको क्या कर देती है, पार कर देती है। और हमारी चाल भी अब किस में आ गई है, मीटर पर सेकंड में, और दूरी हमारी मीटर में है, समय हमारा सेकंड में और चाल हमारी मीटर पर सेकंड में। तो हम इसको हम सीधा किस में रख देते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं, दूरी बराबर में समय गुणा में चाल। अब देखो प्यारे विद्यार्थी दूरी कितनी है 240 बराबर में समय कितना है 10 सेकेंड गुणा में चाल कितनी है x प्लस में 3 गुणा में 5/18। तब देखो भाई यहाँ 0 से तो इस 0 को काट देते हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा क्या आएगी भाई, 18 की इस 24 से करेंगे, 24 गुणा में 18 बराबर में 5x प्लस में 15, क्योंकि 5 की तो इनके साथ हो जाएगी भाई, और 18 की सीधी किससे हो जाएगी, इससे। तब ये इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 24 चौके 18 चौके 72 बच गए 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितने होते हैं 43 बराबर में 5x प्लस में 15, और 15 को इस साइड इससे माइनस में करेंगे भाई, माइनस में 15 करेंगे तो 432 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 7, 1 और 4, यानी 417। और x को एक साइड रख लेंगे, x को क्या भाई चाल है, हमने क्या माना x को चाल माना, रेल की क्या चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी x बराबर क्या जाएगा में 5, यानी 417/5, 417/5 है तो इसको हम सीधा क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं, हमें भाग देने की दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 7 दूनी 14, 2 और 1 3, 8 बटे में 10, और 10 आ गया तो इसको क्या कर देंगे यहाँ 1 पॉइंट, यानी रेल की चाल क्या जाएगी x बराबर में 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई रेल की चाल। किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन सी में। तो हम क्या कर देंगे ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लें, करते हैं हमारे अगले प्रश्न को शुरू। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 7वां प्रश्न हमारा आज का क्या है कि भाई एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, एक खंबे को कितने सेकंड में पार करती है 20 सेकंड में, तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है।
तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस तरह का हमने पहला और दूसरा प्रश्न किया भी था भाई, और ये भी आपको करके दिखा रहे हैं दोनों टाइप से कि कैसे निकलेंगे, एग्जाम टाइम पे हम कैसे निकालें, और अब जो हमारा बेसिक टाइप होता है वो कैसे होता है। यानी रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, यानी रेलगाड़ी की हम लंबाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मीटर। तो अब देखो भाई, वो खंभे को पार करेगी, यानी तो वो खुद की दूरी को तो पार करेगी जितनी उसकी खुद की दूरी है, यानी खुद की दूरी क्या है हमारे हिसाब से x को वो कितने समय में पार कर रही है, 20 सेकंड में, और हमने इसकी लंबाई किस में मानी है, मीटर में, यानी x मीटर को कितने सेकंड में पार कर रही है, वो 20 सेकंड में। x मीटर को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो ये क्या आ गई, हमारी चाल आ गई। और इसी चाल से वो क्या करेगी, एक आगे 100 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है भाई, और वो प्लेटफॉर्म को पार कितने समय में कर देती है, 30, यानी खुद की दूरी प्लस में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की, यानी x प्लस में 100 बटे में 30। ये भी चाल है और ये भी चाल है, क्यों, कैसे चाल भाई, ये भी दूरी है और ये समय है, ये भी दूरी है और ये भी समय है। तो यहाँ से देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनको कर देते हैं भाई, 0 से 0 काट देते हैं और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, यानी 3 मीटर यानी 3x बराबर इसकी करेंगे तो 2x प्लस में 200, और इसको करेंगे तो क्या जाएगा भाई, इसको इस साइड करेंगे तो यानी ये 2x इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 3x और ये 2x है, यानी क्या बचेगा, 3x में से 2x जाएगा तो x बराबर में क्या आएगा, 200 मीटर। यानी क्या आ गई भाई, उसकी लंबाई क्या आएगी ट्रेन की, हमने क्या मानी है, x मीटर, और x का मान क्या है, 200 मीटर, यानी क्या होगी भाई, उसकी लंबाई 200 मीटर। और जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थी। एक तो ये टाइप है भाई जो बेसिक से, और अब हम सिर्फ 5 से 4 सेकंड में निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखो प्यारे विद्यार्थियों कि भाई वो अपनी तो जो उसकी जो खुद की लंबाई है वो उसको कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में, पर वो खुद की लंबाई प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, वो 30 सेकंड में। यानी 100 मीटर अकेले को पार करने में वो कितना समय लेगी, अगर खुद की लंबाई न माने तो, अगर 100 मीटर अकेले को पार करने में कितना लेगी, यानी 20 प्लस 10। और इसमें दोनों क्या है भाई, एक तो रेल की लंबाई है और रेल की लंबाई प्लस में 100 मीटर, यानी 100 खुद की लंबाई को वो कितने समय में पार कर रही है, 20 में, और 20 प्लस 100 यानी खुद की प्लस 100, और यहाँ क्या कर लेंगे, इसके भी हम इसके जो समय पार करने में दे उसके भी टुकड़े कर लेंगे, 20 प्लस 10, यानी खुद को तो वो 20 सेकंड में करिए और वो 100 मीटर को कितने सेकंड में कर देगी, 10 सेकंड में। तो अब देखो भाई, वो 10 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करती है, तो 20 मीटर में 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी 100 बटे में 10 गुणा में 20, 0 से 0 काटेंगे, यानी 100 गुणा 2 यानी 200 मीटर। यहाँ से देखो प्यारे विद्यार्थी, चाहे हम इस टाइप से निकालो चाहे हम इस टाइप से निकालो, उत्तर हमारे क्या रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों नोट करें। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की क्लास में हमारे इतने ही प्रश्न, आई होप को आपको हर प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा, जितने भी कंसेप्ट थे इस चैप्टर से समझ आपको दूर होंगे, और जल्दी हमारी अगली क्लास भी आपको लेके आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपने हमारे द्वारा निकलवाए गए प्रश्न समझ में आए या नहीं आए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एम फॉर स्टडी पे पढ़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू प्यारे विद्यार्थी। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में।